करना चाहते हैं और उनसे बहुत सारी जानकारी लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये सफर कैसा है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो करता ही है इस बिजनेस को देखने वाला, भले वो स्टूडेंट क्यों ना हो सकता है वो स्टूडेंट हो, भाई पढ़ाई तो कर रहा है। कुछ लोग प्रोफेशनली अलग अलग करियर में होंगे, लॉयर हैं, जैसे आज के हमारे स्पीकर लॉयर थे, कुछ लोग आर्किटेक्ट होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, डॉक्टर होंगे, कुछ लोग स्मॉल या बिग बिजनेसमैन होंगे। आपने अभी यहाँ पे देखा कुछ लोगों को जिनका अपना बड़ा बिजनेस, हर स्टेट में लॉन्जरी में वो क्लेम कर रहे हैं, तो बड़ा बिजनेस था उनका अपना। तो ऐसे अलग अलग प्रभुतियां हमारे बीच में होती हैं जो अलग अलग वे से इस बिजनेस को देखती है, लेकिन इस बिजनेस का उससे ताल्लुक शुरुआत में कुछ भी नहीं होता है, ना उनका क्वालिफिकेशन। आप बिल्कुल इस बात से बहुत ज्यादा इंप्रेस मत हुए कि यहाँ पे एक डॉक्टर कपल या टीचर बैठे हैं, प्रिंसिपल बैठी है, या आज के जो स्पीकर हैं वो सीए हैं, एडवोकेट हैं, उनकी पत्नी स्टाफ नर्स है। ये सभी कुछ अच्छा है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, जब तक अपनी पढ़ाई लिखाई का उपयोग हम नौकरी के लिए करेंगे तो जिंदगी में सफल नहीं होंगे, क्योंकि नौकरी सिर्फ आपके जीवन को चलाने भर तक के आगे दे सकती है, लेकिन उसी पढ़ाई लिखाई का बुद्धिमत्ता, उसका ज्ञान, विजडम, अपने टैलेंट को उभारने में करेंगे और कुछ अपना स्थापित करेंगे तो जीवन की हर ऊंचाइयों को आप छू सकते हैं, जिसकी परिभाषा आज किरण और स्नेह देसाई ने दी है कि वो भी एक टैलेंटेड बिजनेसमैन थे, उनके पास बिजनेस था, वो वकील थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए किया उन्होंने, लेकिन उसके बाद उन चीजों पे उन्होंने अपना समय न देते हुए अपने टैलेंट के ऊपर समय दिया, और उसका ये सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि विश्वव्यापी बिजनेस में पूरे विश्व में छा गए हैं। तो आइए किरण और स्नेह देसाई जी को बुलाते हैं कि उनका सफर ये बिजनेस में जब आए तो हर व्यक्ति की तरह वो भी जीरो थे कभी, जैसे हम सब आते हैं जीरो होते हैं इस बिजनेस में, क्योंकि जीरो नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कि जीरो, वो भले कहीं पे कुछ भी थे, लेकिन बिजनेस में उनका सबका जो, और टैक्सी में हम लोग बैठते थे पर टैक्सी का मीटर जीरो जीरो हो जाता है, तो हम जहां है वहां ऊंचे पे हैं, लेकिन यहाँ आते सब कुछ शुरुआत जीरो से होता है सफर। तो हम आज किरण जी से, स्नेह जी से सीखना जानना चाहते हैं, लोगों को ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जीरो से हीरो का सफर कैसा रहा। लेकिन इसके लिए हम पहले जानना चाहते हैं, किरण जी, स्नेह जी, आप ये बताइए कि आपने बिजनेस शुरू किया तो आपकी थोड़ी छोटी स्टोरी फिर से बताइए कि बिजनेस में आप या स्नेह जी कैसे आए, शुरुआत कैसा रहा आपका, क्या चीजें आपको प्रेरित किए बिजनेस शुरू करें, थोड़ी अपनी स्टोरी बताएंगे कुछ देर के लिए? या जरूर। इनफैक्ट जैसे मैंने कहा मेरे प्लान में भी कि वकालत करता था, सुबह 7:15 बजे निकलता था घर से, अप्रोक्सीमेटली रात को 10:30-11 बज जाते थे। रेडीमेड गारमेंट का शोरूम था, कंप्यूटर स्टेशनरी का सॉफ्टवेयर डिवीजन था, तो इवन वीकेंड्स को बिजी रहता था, तो समय नहीं था मेरे पास। और तभी पनीर की फैक्ट्री भी डाल रहा था, अराउंड 50 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 2 डेयरी कंसल्टेंट्स अपॉइंट किए थे मैंने। लेकिन मेरे एक दोस्त थे लॉयर, और उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, और तभी ऐसा सोचने में मजबूर हो गया कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम हो ना हो इनकम आना चाहिए। सो आई एम लुकिंग फॉर समथिंग। और मेरे एक दोस्त गवर्नमेंट सर्वेंट थे, और उन्होंने इनफैक्ट उन्होंने मुझे बिजनेस ऐसे डायरेक्टली नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मैंने एक बिजनेस देखा है, हजारों प्रोजेक्ट्स पे स्टडी किया हुआ है। मैंने कहा पागल, ऐसा कुछ नहीं होता, तुझे कोई बेवकूफ बना रहा है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। क्योंकि मेरा हिसाब, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको हजारों कमाने तो लाखों इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, और लाखों कमाने तो करोड़ इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। अभी हम रेडीमेड गारमेंट के बिजनेस में, कंप्यूटर स्टेशनरी में हमने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए थे और हजारों रुपए बनते थे, और ये बोल रहा था कुछ 4-5 हजार रुपये लगाओ लाखों रुपए बनेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है, आप जरा सा देख के मुझे बताइए कि मैंने करना चाहिए कि नहीं करना। तो ही वाज आस्किंग गाइडेंस फ्रॉम मी, तो वो मुझे बिजनेस दिखाई नहीं रहा। तो मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए बिजनेस देखने को गया था। मैं इनफैक्ट बिजनेस करने के हिसाब से बिजनेस देखने को गया ही नहीं था। लेकिन जब मैंने बिजनेस देखा और मैंने कुछ स्टडी किया, तो एक बात समझ में आ गई कि अगर इसको ठीक से किया जाए तो इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है, ये हमको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकता है। और जैसे कि इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम थी हमारे रेडीमेड गारमेंट में, जो माल बच जाता है वो भी लाखों का होता है बहुत बार, जिसको हम सेल में निकालते हैं। तो 4,200 की इन्वेस्टमेंट थी, तो मैंने बोला ये गाजर की पूंगी है, बजी तो बजी, नहीं तो काट के खा लेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है। एंड देन फिर एक हम मीटिंग में गए थे मुंबई में, और जहाँ पे कांतिकाल आए थे, कुमार आए थे, राजशाह आए थे, मणिपाल रेड्डी आए थे, और एसएनडीटी के ग्राउंड्स में वो मीटिंग हुई थी। तो सभी ने अपनी अपनी स्पीच दी, हम तो उनको जानते भी नहीं थे। लेकिन जो चीज ने मुझे अट्रैक्ट किया वो था, फिलीपाइन से एक लेडी आई थी रूबी मेयर करके। इनफैक्ट वो आई नहीं थी, उसको लाया गया।
वो हैंडीकैप थी, उनका वो टीचर थी, पहले के एक्सीडेंट में उनका बैक इंजरी हो गया था, एंड शी वाज ईडीसी, बहुत सक्सेसफुल थी ये बिजनेस में, और उन्होंने बात करी वहां पे। और मैंने एक सोचा कि देखिए, अगर ये लेडी कर सकती है और इतना बड़ा सिक्योर्ड इनकम क्रिएट कर सकती है, हम क्यों नहीं कर सकते? ओके, सो वो एक इंस्टेंस था जहां पे एक निर्णय होगा कि इसको करना है लॉन्ग टर्म के लिए। और हमने सोच लिया था कि हम 5 साल इसको पीछे मुड़ के नहीं देंगे, हम 5 साल इसमें इन्वेस्ट करेंगे। ओके, और अगर 5 साल में ये बन जाता है, वेरी गुड, नहीं तो फिर बाद में सोचेंगे। दैट वाज द वे वी केम इनटू द बिजनेस। और मेरे ख्याल से 3rd ईयर वी वर एमरल्ड, सो हम लोग का पूरा जो इनकम था मेरी वकालत का, शॉप्स का, वो रिप्लेस हो गया था विद इन 2.5-3 years, यू नो। सो इट स्टार्टेड मेकिंग अ सेंस, यू नो। और तभी बाद में स्नेह ने मुझे बाद में ज्वाइन करा इनफैक्ट। ओके, ये स्टाफ नर्स थी और इन्होंने मुझे बोला था कि मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी, बिकॉज हमने बहुत साल जॉब किया था। एंड देन शी स्टार्टेड, यू नो, कमिंग टू द मीटिंग्स। और इनकी पहली मीटिंग थी मुंबई षणमुखानंद में, तभी मैं ऑलरेडी गोल्ड प्रोड्यूसर था। और कुमार की थी, जो उसका उनका सीडी है, हैव फेथ यूर अ डायमंड। वो इनकी पहली मीटिंग थी, इन्होंने फर्स्ट रो में बैठ के सुनी थी। और इनका एक विश्वास हो गया कि नहीं, ये बिजनेस करना चाहिए। तो और फिर हम लोग प्लैटिनम फोरम में गए थे दिल्ली। इसकी पहली फ्लाइट विजिट थी, इसका बर्थडे भी था, और हम लोग फर्स्ट टाइम फ्लाइट में गए थे। और वहां पे फिर वो जब देखा इसने सारा कुछ, तो देन आई फील शी मेड अ डिसीजन, राइट? यू मेड द डिसीजन देयर। कैन यू टेल आपका स्टोरी शॉर्ट में थोड़ा सा? मेरे फैमिली में ना किसी ने भी बिजनेस नहीं किया था। सब हम गवर्नमेंट का जॉब करते थे, भाई बहन। और हमको कभी बिजनेस बैकग्राउंड मतलब क्या होता है, या लोगों से बात करना क्या होता है, या सिस्टम के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन ये तो बिजनेस इन्होंने शुरू किया था, और ये ऑलरेडी वो मतलब वो सिल्वर प्लैटिनम हो रहे थे। और हरदम बोलते थे कि मैं इसमें डायमंड हो जाऊंगा। तो मुझे कभी विश्वास नहीं आता था, लेकिन एक बार फंक्शन उन्होंने जैसे कहा कि कुमार का फंक्शन मैंने देखा, और उसमें मेरा बहुत फेथ बढ़ गया। वहाँ लेडीज के लिए रिस्पेक्ट था, सिस्टम एक थी ऐसी सिस्टम की, वो उसमें लेडीज को रिस्पेक्ट है। और मैंने कंपेयर किया कि जैसे कि जॉब 50 साल करने के बाद हम क्या एंजॉय कर सकते हैं, 50 साल जॉब करना है या बिजनेस 5 साल करना है। तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि ये 5 साल काम करके हम लाइफ लॉन्ग एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये बिजनेस करने का डिसीजन लिया, और हमने प्रोडक्ट का नॉलेज ले लिया, सिस्टम को प्लग रह गए, और जैसे अपलाइन ने कहा उसमें हमने काम करते गए। उससे मेरा विश्वास बढ़ गया। So that was the reason. Basically, our dream was financial security. पैसा तो ऑलरेडी हम लोग कमा रहे थे. We were making a lot of money. I hope I answered the question, NP. Wonderful, Kiran. It is a wonderful answer. I would say ट्रेडिशनल बिजनेस में तो कितना भी बड़ा क्यों ना बिजनेस हो, जैसे स्नेहल जी अभी आपने बताया कि ऑलरेडी आप जॉब कर रही थी, और स्टाफ नर्स मतलब एक अलग ही नर्स, यानी बोलते ना 24 आवर्स ड्यूटी, एक सेवा की भावना, और बहुत आपका हेक्टिक शेड्यूल रहता होगा उस समय, प्लस फैमिली की जिम्मेदारी, आपके पास बेटा भी था, सब कुछ कैसे आपने मैनेज किया, कैसे टाइम निकाला ना, ये थोड़ा सा आप बताइए। हाँ विनीता जी, जब मैं हर फंक्शन को आती थी तो लेडीज के वो ड्रेस कोड देखने से मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती थी। और स्पेशली मैं आपका ड्रेस कोड और आपकी जो पर्सनालिटी देखती थी ना, तब से मुझे आज भी याद है कि वो विनीता जी और एनपी जब स्टेज पे आते थे तो बहुत मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी कभी ऐसे स्टेज पर आकर बात करूं। थैंक यू। जब भी हम बॉम्बे आते थे तो कुछ लेडीज से मिलते थे तो मैं ज्यादा मतलब ऐसा लगता था कि हमारा रिकॉग्निशन हमारा जॉब में कुछ नहीं होता था। जब कितना भी काम करो, 8 घंटे का जॉब रहता था, 10 घंटा भी काम करने से। और अर्थक्वेक में भी मैंने काम किया था, लेकिन उसमें भी कुछ इंक्रीमेंट या कुछ रिकॉग्निशन नहीं मिलता था। और फैमिली की जिम्मेदारी पहले से मैं संभालती थी, क्योंकि जब घर से बड़ी थी और फैमिली की जिम्मेदारी संभालने से मुझे ऐसी लीडरशिप पहले से आती थी। और इसीलिए ग्रुप को मैनेज करना या ग्रुप के साथ दोस्ती करना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। और जब 5 साल काम करके लाइफ लॉन्ग एंजॉय करना है और सिस्टम से प्लग रहेंगे तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी अच्छा होता है। और जब जॉइंट फैमिली में रहकर इतना काम भी करो, जॉब भी करो, उसके साथ ये सब स्ट्रगल करने से ये बिजनेस बहुत अच्छा है। इसलिए मैंने कंसिस्टेंसी ये बिजनेस करने के लिए डिसीजन ले लिया, और इसलिए मैं आज भी मैनेज करती हूँ, लोगों के साथ दोस्ती करती हूँ। जब तो बहुत लिमिटेड दोस्त थे, लेकिन आज तो अनलिमिटेड दोस्त बन गए। और जब प्लेन में बैठने का या घर का सपना और ज्वेलरी का, ये सब हमारा सपना कंप्लीट होने
होने लगा, तो इसलिए हम डायमंड जाने का भी सपना ले लिए। थैंक यू, बेसिकली मैं ऐड करना चाहूंगा विनय जी कि अगर आपका प्रायोरिटी होगा ना तो समय निकल जाता है ना। अगर आपकी प्राथमिकताएं हैं कुछ करने की, तो जैसे अगर लेडीज को शाम को पार्टी जाना है तो फिर वो बाकी सब एडजस्ट करके निकल जाती है ना। तो वो एक बार आपका प्रायोरिटी सेट होगा, अगर आपका ड्रीम सेट हो गया तो फिर यू कैन मैनेज एवरीथिंग, फिर कुछ लगता नहीं है वैसे। वेरी ट्रू, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली, बहुत इंस्पायरिंग है, अच्छा लगा सुन के। और देखिए आम आदमी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि कहाँ मौका मिलता है एक हस्बैंड वाइफ इस तरह से कहे कि हम दोनों बहुत साथ साथ हैं, हम बहुत कंफर्टेबल हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। स्नेह जी का स्टेटमेंट कितना सिंपल और बड़ा है, लेकिन कि कभी पहले थोड़े लिमिटेड फ्रेंड्स थे अगल बगल में, स्कूल कॉलेज सोसाइटी, आज इंटरनेशनल ग्रुप है, बड़ा फ्रेंड है। और मैं जानता हूँ इनका बिजनेस इतना बड़ा लार्ज बिजनेस है, तो फ्रेंड से तो बहुत ऊपर जी रहे हैं लोग। ये मौका कहाँ मिलेगा, किस बिजनेस में? ब्रिलियंट टॉक एंड गुड स्टोरी टू शेयर। किरण जी, मैं आप दोनों से फिर से और जानना चाहता हूँ कि जैसे नए लोग बिजनेस को देख रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, स्क्रीन पे भी हैं, या आते हैं, हमसे के करीब आते हैं, हम उनको क्वालिफाई करते हैं, फिर भी कभी कभी लोगों के मन में एक छोटा शंका, डर, कंफ्यूजन कि ये मुझे बिजनेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करूं ना करूं। ये बहुत आम बात है, अक्सर बहुत लोग कमजोर दिल के होते हैं, सभी नहीं लेकिन जरूर कुछ लोग तो होते हैं। तो ऐसे क्या मुद्दे हैं, क्या ऐसे क्या इसमें पॉइंट्स, गुड पॉइंट्स हैं जिसको आप हाईलाइट करें, जिससे उनको समझ में आए कि बिजनेस कितना इंपॉर्टेंट उनके लाइफ में है? प्लीज। इनफैक्ट बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट में कोई भी चीज करता था, क्योंकि वी हैव वर्कड ऑन लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। मैंने ये बिजनेस से पहले अराउंड 3000 प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया, तो आई कुड टेल पीपल कि कौन से बिजनेस में पैसा डालने से कितना पैसा बनेगा। तो मैंने जब ये बिजनेस में आया तो आई एनालाइज दिस बिजनेस आल्सो, और मैं लॉयर भी, टैक्सेशन लॉयर था, तो आई वाज लाइक अ फाइनेंशियल पर्सन। तो मैंने बहुत स्टडी की थी इस बिजनेस की, और आज के अगर दौर में हम देखने जाएं कि क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ द कंट्री नाउ। अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में 65% यूथ है, ओके, लेस देन 35, जो जेन वाई जिसको हम बोलते हैं, तो 80 करोड़ लोग हैं। अगर हम देखें लेस देन 25 के 50% है, यानी 65 करोड़ लोग लेस देन 25। इसका मतलब क्या है कि इंडिया में ये सारे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, और इसीलिए आजकल लोग बहुत स्टार्टअप के लिए जाते हैं। अभी इतने लोगों को कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती। लेट अस अंडरस्टैंड, इंडिया में एवरेज साल के 1.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट होता है। अगर हम चाइना को देखें जो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वहां भी ईयरली 4.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट होता है। और हमारे पास आने वाले कल में 80 करोड़ लोग होंगे जिनको जॉब्स की जरूरत है, यंग है ना, उसको जॉब की जरूरत है। अभी ये पैंडेमिक में तो देखिए तकरीबन ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 12 करोड़ जॉब्स चले गए। ओके, अभी ये तो डेटा गवर्नमेंट के पास जो है वो है, अभी रियल डेटा क्या है वो अभी आना है ना, कितने लोग की जॉब चली गई है, कितने शॉप्स बंद है, वो लोग भी अनएम्प्लॉयड जैसे हो गए, शॉप्स आर क्लोज, लॉट ऑफ मशीन शॉप्स आर क्लोज, पीपल आर नॉट बाइंग कार्स, बहुत से पेट्रोल पंप लॉस में, बहुत से होटल्स नहीं चल रहे हैं। आई हैव फ्रेंड्स जिनका करोड़ों रुपए होटल्स में लगा हुआ है, बट होटल चालू नहीं है। ओके, दे कैन नॉट रन, उनके पास स्टाफ है 200-300 लोगों को रोज खाना खिलाना पड़ता है। सो इट्स अ टफ सिचुएशन। लेट अस अंडरस्टैंड, अगर हम देखें जॉब की सिचुएशन को, तो सबसे ज्यादा जॉब्स टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में, रेलवे और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में है, 13.5 लाख लोग काम करते हैं। आर्मी में इंडिया में 13.5 लाख लोग काम करते हैं, और हमारे पास 80 करोड़ लोग हैं। कभी सोचा है कि कैसे जॉब्स मिल सकते? और अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को देखें, मुझे लोग बोलते हैं कि आपका सबसे बढ़िया प्रोडक्ट कौन सा है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि अपॉर्चुनिटी। कुछ लोग प्रोटीन बोलते हैं, कुछ लोग डेली बोलते हैं, कुछ लोग एयर प्यूरिफायर बोलते होंगे, बट आई से दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि हम ये 80 करोड़ लोगों को एक सोल्यूशन बता सकते हैं। हमको अंडरस्टैंड करना है। एक बार मुकेश अंबानी ने बहुत सही कहा था कि इफ यू वांट टू सक्सीड, फाइंड अ प्रॉब्लम एंड ऑफर सॉल्यूशन। और लेट अस फाइंड अ प्रॉब्लम। व्हाट इज अ प्रॉब्लम? अपॉर्चुनिटी इज अ प्रॉब्लम। इंडिया में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। ओके, अगर जॉब के, अगर हम इंजीनियर्स है, इतने सारे इंजीनियर्स होते हैं। ओके, मैं जब जाता हूँ पुणे, कभी अगर मैंने फ्लाइट लेनी है तो आई टेक ओला, एंड आई एम वेरी, मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है बोलने के लिए कि मैं ज्यादातर जब ओला ड्राइवर से पूछता हूँ कि आप क्या करते हो, तो 30 to 40% आर इंजीनियर्स हु आर हैविंग ओला कार इन पुणे। बैड सिचुएशन है, इतना इंजीनियरिंग पढ़ाई की। मैंने उनको पूछा, इंजीनियरिंग करके ओला क्यों चला रहे हो? पता है क्या बोलते हैं? क्योंकि इतनी तो सैलरी भी नहीं मिलती है, इट इज बेटर टू ड्राइव ओला देन टेक अ जॉब। तो वी कैन गिव अ सॉल्यूशन, दिस अपॉर्चुनिटी सॉल्यूशन, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। ओके, सेकेंडली अगर हम देखें तो ये बिजनेस क्या है, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो देयर आर टू वर्ड्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेटवर्क। तो सर हम डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं। अगर हम प्रूफ कर सकता हूं मैं आपके, डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री। देखिए जितने मैन्युफैक्चरर थे, लाइक टाटा, बिरला, अंबानी, लेट्स सी दिस थ्री जायंट्स, टाटा, बिरला, अंबानी, अगर इनको देखे जाए तो ये लोग सब मैन्युफैक्चरर्स थे, लेकिन आज ये सारे लोग डिस्ट्रीब्यूशन में आ गए। टाटा ने स्टार मॉल डाल दिया, रिलायंस ने रिलायंस मॉल डाला, बिरला ने मोर डाल दिया। व्हाई? So from manufacturing they have come into distribution.
तो इट शोज पर्टिकुलरली कि डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत पैसा है. सो एमए में हम क्या करते हैं, वी आर बिल्डिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. सो व्हाट इज सेकंड वर्ड इज नेटवर्क. लेट अस अंडरस्टैंड नेटवर्क. अगर हम देखें मोबाइल के नेटवर्क, सारे सक्सेसफुल लोग नेटवर्क में है. ओके, आप इलेक्ट्रिसिटी देखोगे तो उसका भी नेटवर्क है. Okay, so every wealthy person is building a network. So let us understand these are two terms. अगर successful लोग distribution industry में है और successful लोग अगर network build करते हैं, तो it makes sense कि we have to work on building a distribution network. You know, understand these two terms. अभी बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैं साबुन कैसे बेचूंगा. Can we think Amitabh Bachchan is selling soaps? Do you know Tata is selling soaps? Do you know Mukesh Ambani is selling vegetables? Okay, और हम ईगो लेके बैठ जाते हैं कि मैं साबुन कैसे बेचूं. सो देयर इज अ वेरी बिग पोटेंशियल लाइंग ओवर देयर. अगर हमारे पास देखना है तो पूरे दुनिया की नजर इंडिया में है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स है. अभी कंज्यूमर्स क्या यूज करेंगे, कंज्यूमर्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यूज करेंगे. ओके, और क्या बेचना चाहिए, आप कौन से बिजनेस में होने चाहिए जिसकी जरूरत है. ओके, सो पीपल विल नीड कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स. सो इफ यू आर इन अ कंज्यूमेबल इंडस्ट्री तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस बढ़ेगा. तो ऑटोमेटिक. अच्छा, और एक चीज क्या अंडरस्टैंड कीजिए, आप अगर आज स्टार्टअप करते हैं तो आपको क्या लगेगा. सी, आप तीन तरीका, मुझे कोई बोलता है कि आप ये बिजनेस करो तो क्या सेल करना पड़ता है. देखो, आप तीन ही चीज कर सकते हो. बिजनेस यानी कि आप तीन चीज कर सकते हैं. इधर यू मैन्युफैक्चर समथिंग, और यू सेल समथिंग, और यू गिव सम सर्विसेज. राइट, ये तीनों में से कुछ तो एक करना पड़ेगा ना आपको. अभी सोचिए, अगर बड़े बड़े लोगों को देखने जाए तो मैन्युफैक्चरिंग छोड़ के सब लोग सेल में आ गया. दे हैव कम इनटू डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, अगर आपको अच्छा लगता है यू कैन गो इन मैन्युफैक्चरिंग. लेकिन अगर हम एमवे बिजनेस को देखें तो एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर एमवे ने खड़ा करके रखा हुआ. See, they have a manufacturing plant, they are taking care of the distribution, they are taking care of the transportation, they are taking care of your accounts, they are taking care of the inventory. अगर कुछ नहीं बिका तो वो टेक केयर कर रहे हैं, रिसर्च वो लोग कर रहे हैं, एचआर वो कर रहे हैं. आपको करना क्या है. ओके, हमको सिर्फ एमवे का टर्नओवर बढ़ाना है. राइट, एक नेटवर्क को बढ़ाना है. पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इज लेड डाउन. ओके, देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज टीचिंग हाउ टू डू इट. आज आप कोई भी स्टार्टअप करते हो, अगर आप अगर अंदाज लगाओ, कैलकुलेशन करोगे तो पहले 5 साल में 96% क्लोज डाउन. In the first year itself, 80% closed down. In 5 years, businesses closed down. 96% business closed down. Only 4% survive. अभी दूसरा एक प्रॉब्लम क्या होता है, even if you survive, अगर आप सर्वाइव कर भी जाते हो तो there are big fish who are going to come and eat you up. जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर हम देखें पेटीएम, यू नो, इट्स सच अ बिग कंपनी इट वाज, यू नो, पेटीएम जब डिमोनेशन आया तो पेटीएम लाइक उभर के आया. लेकिन आज पेटीएम को मोस्टली ओन किसने किया है, अलीबाबा. राइट, अंडरस्टैंड दैट. तो देयर आर बिग कंपनीज. अभी फ्लिपकार्ट, सच अ बिग टीम, यू नो, बड़ा ये क्या था, बट वॉलमार्ट हैज ऑलरेडी टेकन इट. Okay, Big Bazaar is now taken up by Reliance. You know, understand that. So there are big fish ready to eat you up. और आप, if they are not able to buy you out, they are going to compete you out. You know, आपको देखेंगे कि आप कैसे निकल सकते हो मार्केट से बाहर. तो और यहाँ पर एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड बिजनेस है जो आपको सपोर्ट करने वाला है. एमवे इज अ जायंट व्हिच इज गोइंग टू सपोर्ट यू. लेट अस अंडरस्टैंड. इट्स अ प्रीटी मच अ वेरी गुड स्टार्टअप. और एक फायदा इसमें ये, अगर आप रियली स्टार्टअप को जाना चाहते हो, यू कैन मेक मनी हियर, क्योंकि बहुत एक्सेस मनी आता है. जस्ट इमेजिन करो, अगर आप एमरल्ड के बारे में सोचोगे तो 30-35 लाख, डायमंड 84 लाख, इतना पैसा आप खर्च नहीं करने वाले. जो एक्सेस मनी, यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग. नो, जैसे हम लोग इन्वेस्ट भी करते हैं, वी आर इन्वेस्टर्स आल्सो. यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग दैट मनी एंड देन यू कैन लेवरेज योर मनी टू मेक मनी फॉर यू. ओके, सो इट मेक्स सेंस इन द प्रेजेंट सिचुएशन कि कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है. ओके, बट यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम. या, hope I answered the question, NB. Yeah, very nice, brilliant, Kiran. Vinita, you want to say something? Yeah. मैं स्नेहल जी से पूछना चाहूंगी कि नहीं, यहाँ पे स्नेहल और किरण दो अलग नहीं है, एक ही है. हाँ, आप लोगों से पूछना चाहूंगी, दोनों से, कि एक्चुअली अभी हम सब बिजनेस में है, तो जहाँ बिजनेस होगा तो प्रोडक्ट होंगे, और प्रोडक्ट है तो टर्न, बिजनेस है तो टर्न होना भी जरूरी है. तो जो हमारे बिजनेस में तो वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट है, पर ये प्रोडक्ट का यूज और इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे बिजनेस को बिल्ड करने में. यूं कहें जैसे कि कुछ लोग यूज और रिटेल करने से झिझकते हैं, क्योंकि जिंदगी में कभी किया नहीं, नौकरी की होगी या प्रोफेशनल होंगे. तो जब ये बिजनेस में आते हैं तो उसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या माइंडसेट होना चाहिए उनका? मुझे भी ऐसा ही लगता था, क्योंकि प्रोडक्ट बेचना, मेरे खानदान में किसी ने प्रोडक्ट नहीं बेचा था. तो प्रोडक्ट बेचने के लिए मैं आई नहीं थी, क्योंकि किरण जी बोलते थे कि मेरे साथ चलो और तू तेरे 10-15 हजार की नौकरी से मेरे साथ रहोगी तो भी तेरा लाइफ चेंज हो जाएगा, या तेरा जितना भी पेमेंट है उतना मेरा पेट्रोल का खर्चा है, ऐसे बोलते थे. लेकिन मैं बोलती थी कि मैं लोगों से बात नहीं करूंगी, प्रोडक्ट कभी बेचूंगी नहीं. लेकिन आज मेरे सामने से कोई गुजरता है ना, तो वो मेरा कस्टमर जरूर बन जाता है.
ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरे लिस्ट में आया या कांटेक्ट में आया और वो कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना, ऐसा होगा ही नहीं। वो मेरे पूरे गली के लोग भी मेरे कस्टमर है, और जितने भी मेरे बहुत सारे लोग, अभी मैं जिसको भी जानती हूँ मैं उसको कस्टमर बनाई हूँ, और कुछ लोगों को मैंने डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाई हूँ। और मेरे सब क्लासमेट को और मेरे पूरे बैचमेट जितने भी लोग हैं मेरे पहचानत वाले, सबको पता चला है कि मैं एमबीए करती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग इतने बड़े बंगलों में रहकर या किसी भी बहुत बड़ी अमीर आदमी की भी वाइफ है तो कुछ ना कुछ बेच रही है वो औरत। आजकल तो हम स्टेटस में जिसका भी कुछ स्टेटस खोलते हैं तो कुछ ना कुछ वो ऑफर करती रहती है। जो कोई साड़ी की ऑफर करती रहती है, कोई या कपड़े का या कोई ज्वेलरी का, या कोई कोई पार्लर खोलती है, या कुछ ना कुछ कर रही है लेडीज। क्योंकि लेडीज ने क्रिएटिव रहना बहुत जरूरी है। तो मैं बोलती हूँ कि प्रोडक्ट बेचो या नहीं तो खुद को बेचो। जॉब करना है मतलब खुद को बेचते हैं लोग। लॉन्ग लाइफ पैकेज में लोग जो कंपनी उनको खरीद लेती है। तो हम 2 घंटा हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, और हमारा जो जॉब से छुटकारा हो सकता है तो 1-2 घंटे में हम कुछ लोगों के साथ ऐसी बातें करते हैं, रिलेशन बिल्ड करते हैं, हम उसमें से प्रोडक्ट निकल जाता है। ऐसा नहीं कि हम पहले जब फर्स्ट विजिट होती है या किसी घर में जाते हैं तो हम सिर्फ प्रोडक्ट की बात नहीं करते। जब हम प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमारे जो स्किन लोगों को पता चलती है कि इस उम्र में भी उसकी स्किन अच्छी है, इसलिए वो प्रोडक्ट खुद हमसे बाय करती है। और जब हमारी हेल्थ अच्छी रहती है तो भी लोगों को पता चलता है कि ये हेल्थ अच्छी रखती है, इसलिए इनको प्रोडक्ट अच्छे खाती है, इसलिए उनकी हेल्थ अच्छी रखती है। तो लोगों को पता चलता है, तो लोगों को बोलने की जरूरत नहीं, ये हम खुद शोरूम है। तो जो भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं हम 100% यूज करते हैं तो लोग खुद पे खुद लेते हैं और उसमें से बिजनेस बढ़ता है। तो प्रोडक्ट यूज करने में कोई झिझक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट प्रोडक्ट है, इफेक्टिव प्रोडक्ट है, मनी बैक गारंटी है, और इको फ्रेंडली है। इतने अच्छे प्रोडक्ट है तो लोगों के साथ बात करने में मुझे अभी बिल्कुल शर्म नहीं आती, डर नहीं लगता। और लोग तो कितने कुछ कुछ प्रोडक्ट बेचते रहते हैं। तो हमारा इतना अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट, इंटरनेशनल प्रोडक्ट, अभी हमारे इंडिया में बनते हैं प्रोडक्ट, सस्ते भी है महंगे भी है। तो सारे प्रोडक्ट हम किसी ना किसी कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हम किसी को दे सकते हैं, क्योंकि लोगों का अच्छा करते हैं, फ्यूचर अच्छा करते हैं, लोगों की हेल्थ अच्छी करते हैं। तो उसके लिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ बेचते रहता है। तो मैं बोलती हूँ इतना अच्छा प्रोडक्ट, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी लोगों को देने में या बेचने में कोई शर्म नहीं है, तो झिझक की जरूरत नहीं है। एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि हम लोग डोर टू डोर जाके नहीं बेच सकेंगे। मोस्टली लोगों को लगता है सेल करना है, यानी डायरेक्ट सेल करना है, यानी लोगों का घर का दरवाजा बेल बजाना है और बेचना है। हमने कभी ऐसा नहीं किया, वी आर नेवर डन दैट। ओके, यस, देखिए कैसा होता है, अगर मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, इफ आई एम द बेस्ट कस्टमर ऑफ माय प्रोडक्ट्स, तो मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। सी देयर आर टू वर्ड्स, यू आर सेलिंग और यू आर शेयरिंग। हम लोग बेसिकली वी आर नॉट सेलिंग, वी आर शेयरिंग। हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ओके, और बहुत बार लोग हमको पूछते हैं, जैसा अभी हमारे घर में ये जो घर है, हम लोग को 16 साल से, तो बोलते 16 साल से घर में रह रहे हो, इतना क्लीन कैसे है? हम लोग एमवे बोर्ड यूज करते हैं। अच्छा, इतने अच्छे, इतना क्लीन रहता है घर, यू नो। सो देन पीपल स्टार्ट आस्किंग, यू नो, कि आप क्या यूज करते हो। अगर हमारे हेल्थ को देखते हैं, ओके, नाउ आई एम 53 इयर्स ओल्ड, यू नो, ओके, आई हैव अ सन हु इज 28 इयर्स ओल्ड। तो पूछते अरे यार कैसे, क्या आप हेल्थ अच्छा रखते हो? ओके, सो देन वी कैन रिकमेंड सम प्रोडक्ट्स, यू नो। तो हम लोग रिकमेंड करते हैं, हम लोग कंसल्टेंट्स है, वी आर नॉट सेल्समैन, अंडरस्टैंड दैट, वी आर कंसल्टेंट्स। तो आपको अगर लगता है कि घर घर जाके बेचना है, तो नहीं, घर घर जाके नहीं बेचना। सबसे पहले आप यूज करो, कंज्यूम द प्रोडक्ट्स। वंस यू स्टार्ट लविंग इट, यू विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। मतलब आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि लोगों से जाके बात करो, आप खुद ब खुद लोगों से बात करो और आराम से करोगे, क्योंकि और कन्विंस। देखिए हम लोग, इफ यू आर यूजिंग आईफोन, यू आर सेलिंग आईफोन, सोच के देखिए आप। इफ यू आर यूजिंग अ सैमसंग, यू आर सेलिंग सैमसंग। अगर आप कोई गाड़ी यूज कर रहे हो, सपोज यू आर ड्राइविंग अ सुजुकी कार और यू आर ड्राइविंग अ हुंडई कार, हम लोग बोलते हैं ये गाड़ी बहुत अच्छी है, तुम भी लो। तो आर वी सेलिंग दैट कार? आई डोंट थिंक वी आर सेलिंग दैट कार, वी आर शेयरिंग द अपॉर्चुनिटी। या आपने कहीं घर लिया तो बोलते हैं वो बिल्डर बहुत अच्छा है, उधर ही फ्लैट तुम भी ले लो। व्हाट आर यू गेटिंग? नथिंग, बट वी आर स्टिल डूइंग दैट। हम कितना क्या क्या रिकमेंड करते हैं, ये दुकान बहुत अच्छा है, उस होटल में खाना बहुत अच्छा मिलता है, मूवी बहुत अच्छी है, अरे ये मूवी जरूर देख लेना। सेम हियर, यू नो, हम बोलते हैं हमने यूज किया, बहुत अच्छा है, रिफंड पॉलिसी तुम भी यूज करो। What's there in that? उसमें क्या शर्त? बहुत से हम लोग करते ही रहते हैं ना, so उसके साथ you can do this also, I think. Yeah. Brilliant. Yeah. जो स्नेहल ने बताया सेम मेरे साथ भी था कि पहले मुझे भी प्रोडक्ट ऐसा लगता है कि कैसे बताओ, बट राइट है कि जब हम सेल्फ यूज करते हैं तो हमारा बिलीफ ट्रांसफर होता है। और आपने बहुत अच्छा बताया कि बहुत बड़ा प्रोडक्ट का बास्केट है, हर किसी के लिए उसमें प्रोडक्ट है।
वेरी नाइस, ट्रू। Very nice. जब तक हम रोल मॉडल नहीं है तो हम लोगों से कहना भी ठीक नहीं है, संस्कार की बातें हैं। इट्स अ मैटर ऑफ कैरेक्टर, एक्चुअली चरित्र की बात है कि मैं नहीं करता और लोगों को कहता हूँ कि ये करिए। So it's a very honest business, high integrity, because what we do, we teach people, and we educate people. That's very important in our business, which is not true in many of the businesses. I would say very openly. It's very tough for them to actually hold that. तो ये बहुत खुशी की बात है कि आप स्नेहल जी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जब हम इस्तेमाल करेंगे, खुद अच्छा महसूस करेंगे, तो उस कॉन्फिडेंस के साथ लोग शेयर कर सकते हैं। और सिंपल सा बात है ना किरण जी, आप एग्री करेंगे मेरी बात से कि दुनिया में कोई ऐसा एक बिजनेस बताइए जहां पे रिटेल नहीं करना पड़ेगा। मैंने कहा ना, एक तो मैन्युफैक्चर कर लो या सेल कर लो, या मैन्युफैक्चर करो तो फिर सेल करना पड़ेगा। अगर आप सर्विसेज भी दे रहे हो, इफ आई एम अ लॉयर आई हैव टू सेल माय सर्विसेज, I have to be a salesman. If I am not a good salesman, I will not become a big. अभी देखो एक्टर्स हैं, देखो बॉलीवुड में बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, but then why Shah Rukh Khan is a superstar? Because he knows how to sell himself. Yep. Okay, why Amitabh Bachchan is a superstar? Because एक बार धर्मेंद्र ने कहा भी था कि he is a very good salesman. He knows how to sell himself. You know, so you can be a very good actor, you can be a very good lawyer, if you can be a very good doctor, but if you can't sell yourself, you can't be successful. You know, anything. Very true. है तो कॉमन डिनोमिनेटर सेलिंग, अलग अलग नाम से। जैसे एक स्कूल का टीचर, गुरु या प्रोफेसर साहब बोलते मेरे स्टूडेंट आ गए, एक एयरलाइंस के अधिकारी बोलते हमारे पैसेंजर आ गए, रेलवे वाले बोलते हमारे पैसेंजर आ गए, सीए बोलते मेरा क्लाइंट आ गया, डॉक्टर बोलते मेरा पेशेंट आ गया। इन सभी लोग किसी न किसी बहाने अपने स्किल, टैलेंट, मटेरियल को शेयर करके रिटेल करते हैं। और एनपी एक है, अगर आपकी शादी हो गई तो आप रोज सेलिंग कर ही रहे हो। I do agree. तो सेलिंग कर ही रहे हो, कन्विंस कर ही रहे हो। With all humbleness, I agree with you. कि अब मैं ना नहीं बोल सकता। Wonderful. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किरण जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि अगर जैसे कुछ लोग इवेंचुअली समझ जाते हैं कि प्रोडक्ट एक व्हीकल है जिसके माध्यम से वॉल्यूम क्रिएट होता है, वॉल्यूम क्रिएट होता है तो प्रॉफिट जनरेट होती है, लेकिन हमारा बिजनेस बड़ा यूनिक है। हम यहाँ पे सोलो एफर्ट्स पे नहीं है कि हमने अपना यूज कर लिया, हमने इसको रिटेल कर दिया और हमने प्रॉफिट बनाया। नहीं, हम अपने साथ साथ एक लार्ज बिजनेस की कल्पना करते हैं जिसका फैलाव देश विदेश तक है। यानी हमारे पास इतनी ह्यूज पार्टनरशिप का स्कोप है इसमें, जिसके माध्यम से हम बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे। तो ये बिजनेस बिल्डिंग के लिए जो नेटवर्क का निर्माण करना चाहिए, इस पे कुछ रोशनी डालेंगे, कैसे नेटवर्क का निर्माण करना चाहिए और उसमें क्या माइंडसेट होना चाहिए आपका? बेसिकली जब हम ये बिजनेस में आए तो व्हाट अट्रैक्टेड टू अस इज दैट टाइम लेवरेज, यू नो, कि हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओके, हमारे एफर्ट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर मैं वकील हूं तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा था, मैं सुबह 7:15 घर से क्यों निकल रहा था? ताकि आई कैन वर्क मोर एंड मेक मोर मनी, राइट। अगर हम देखें सुबह 7:15 से लेकर 10:30 तक रात को, तो अगर हम 15-16 घंटा में काम कर रहा था और एक समझ में आ गया था कि अभी हम और नहीं कर सकते। फिर क्या किया, एक और दुकान डाला, वहां पर 2-4 आदमी लगा दिए, ओके, फिर और एक दुकान डाला और 2-4 आदमी लगा दिए, फिर पनीर की फैक्ट्री डालने वाले थे तो वहां पे पैसा लगाने वाले थे। तो उसमें हर जगह देखा जाए तो हम टाइम लगा रहे थे। तो एक अंडरस्टैंड हुआ कि यू हैव टू यू नो लेवरेज योर टाइम। तो ये बिजनेस में नेटवर्क करने का मतलब क्या है कि यू आर लिवरेजिंग टाइम, यू नो। तो आपके ग्रुप में सपोज एक अंडरस्टैंड कीजिए कि आपने अगर 2-3 साल ये बिजनेस किया एंड यू गॉट 1000 पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट अंडरस्टैंड दैट। तो प्रीटी मच अगर वो 1000 लोग 20 आवर काम कर रहे हैं वीकली, तो फिर कितना हो गया, अराउंड 20,000 आवर्स वीक। तो महीने का हो गया अराउंड 80,000 आवर्स। अगर हम वीक 52 पकड़ते हैं तो 1 लाख आवर्स पर एनम। आपको पता है अगर आप रोज 8 घंटा काम कर रहे हो तो आपको 1 लाख आवर्स के लिए 40 साल लग जाएंगे, यानी पूरी जिंदगी में आप 1 लाख आवर्स काम कर पाओगे। लेकिन यहाँ अगर आपने 2-3 साल मेहनत करके 1000 डिस्ट्रीब्यूटर्स बना दिया तो आप 1 लाख आवर्स क्रिएट कर सकते हो। तो हमको ये देखना चाहिए कि हाउ वी कैन क्रिएट देयर 1 लाख आवर्स। अच्छा, उसका बेनिफिट क्या होता है? जैसे मैं लॉयर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, ये नर्स है, अभी हम कब तक पैसा कमाएंगे? जब तक ये हॉस्पिटल जा रही है या मैं कोर्ट जा रहा हूँ, राइट। उसके बाद क्या है, इसको थोड़ा पेंशन आ जाएगा, मुझे तो कोई पेंशन नहीं देगा, कोई वकील को कोई पेंशन नहीं देगा, उसको टेंशन ही देता, खाली पेंशन को नहीं देगा। लेकिन सोचिए अगर मेरे पास 1000 लोग हैं और आई एक्सआउट माई सेल्फ फ्रॉम द बिजनेस, यू नो, तो भी 1000 लोग 2 आवर्स तो डालने वाले हैं, ओके। तो उनके एफर्ट्स का जो भी आएगा वो मुझे पैसा आने वाला है, क्योंकि मैंने काम करके वो 1000 लोगों को बिल्टअप किया है। इट्स नॉट जस्ट ब्रिंगिंग पीपल, इट्स अबाउट बिल्डिंग देम अप, ओके। तो अभी हाउ डू यू बिल्ड पीपल?
तो सबसे पहले तो आप सीखोगे क्या करना है, फिर आप करोगे, फिर लोगों को सिखाओगे। यहाँ पर हर चीज आप सीख के कर सकते हो। हमको ये सारी चीजें नहीं आती थी, वी आर नॉट नोइंग हाउ टू लीड बिकॉज आई वाज अ लॉयर, यू नो। ओके, तो मुझे थोड़ी पता था टीम कैसे बनानी, बट यहाँ आके सीखा हमने, ब्रिट ओल्डर ने सिखाया। तो हमको ये सोचना है कि लेवरेजिंग से क्या होगा कि आपका फ्रीडम आ सकता है। जैसे अभी हम फॉरेन कंट्री जाते हैं ना, घूमने के लिए जाते हैं फॉरेन कंट्री, तो हमको फोन भी नहीं उठाना पड़ता। अगर हमारे घर में कोई सिचुएशन है या कोई फंक्शन है, तो हमको सोचना नहीं पड़ता छुट्टी निकालने के। मेरा बेटा यूके में था, तो मैं उसका बर्थडे बनाने के लिए यूके चला गया ना। ओके, अराउंड 8-9 days आई वाज विद हिम। तभी मैंने कोई बिजनेस का फोन उठाया नहीं, कोई बिजनेस का फोन किया नहीं। अभी मैंने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा कि आप दुनिया भर में बिजनेस कर सकते हो। मैंने कहा दुनिया भर में हम तो किसी को जानते ही नहीं, हम तो महाराष्ट्र के बाहर किसी को नहीं जानते, हमारा बिजनेस कैसे जाएगा कहीं। But can you imagine we are breaking a platinum in US? We have a business in Canada, we have a business in Singapore, we have a business in UK, we have a business in Australia. कैसे हो गया? क्योंकि हमारे बिजनेस में कोई आया, उसके बिजनेस में कोई आया, उसके बिजनेस में कोई आया, उसका बिजनेस में कोई ऑस्ट्रेलिया में था। ओके, और इस तरीके से बिजनेस इंडिया के बाहर चला गया। We didn't even come to know. जब मैं पहली बार सिंगापुर गया तो अराउंड 2002 में 35-40 लोग मुझे मिलने आए। मैंने बात की, मैंने कहा वाओ गुड, आप लोग सब एमवे रिसोर्स है, ग्रेट। वैसे आपके अपलाइन कौन है? तो उन्होंने कहा आप ही हमारी अपलाइन है ना। सरप्राइज कि मेरा बिजनेस सिंगापुर में है, लोग मुझे मिलने आ गए। ओके, तो ये बिजनेस एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आपके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना है कि नेटवर्क का इंपॉर्टेंस क्या है। हर वेल्दी आदमी नेटवर्क क्यों बना रहा है? ओके, अगर जियो नेटवर्क बना रहा है तो क्या कर रहा है? टावर्स खड़ा कर रहा है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम इंसानों का नेटवर्क बना रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पे किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीपल स्किल सीखना है। ओके, बिकॉज दिस इज अबाउट नॉट जस्ट अबाउट प्रोडक्ट्स, इट्स अबाउट पीपल। ओके, जितने लोग हैं, सो लोग बोलते हैं ये प्रोडक्ट बेचने के लिए किताबें पढ़ने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये बिजनेस चलेगा रिलेशनशिप्स के ऊपर, ये बिजनेस चलेगा लीडिंग, आप कितना इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, यू नो, उस पर ये सब बिजनेस चलेगा। द बिगर द नेटवर्क, द बिगर द नेट वर्थ, यू नो, दैट इज अ रियल एसेट, अंडरस्टैंड दैट। और ये लीगेसी क्रिएट करेगा। ओके, जितना आपका बड़ा बिजनेस होते जाएंगे, आज हमारे लाखों कस्टमर्स हैं, यू नो, और ये हमने अकेले हम मेंटेन नहीं करे, वी हैव अ नेटवर्क। आप कितना काम कर सकते हो? मैक्सिमम 8 घंटे 16 घंटे, बट अंडरस्टैंड द पोटेंशियल, यू नो। हमारे इंडिया में सबसे बड़ा क्या है हमारे पास? रॉ मटेरियल, पॉपुलेशन। और ये नेटवर्क में यू कैन यूज दिस पॉपुलेशन टू योर बेनिफिट, बट एट द सेम टाइम यू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू कीप पीपल बिफोर प्रॉफिट्स। वी डोंट यूज पीपल टू बिल्ड बिजनेस, वी यूज द बिजनेस टू बिल्ड पीपल। बाहर लोगों का इस्तेमाल करते हैं बिजनेस खड़ा करने के लिए, यहाँ पर हम बिजनेस का इस्तेमाल करते हैं लोगों को खड़ा करने के लिए। ये इसको डिफरेंस को समझ लीजिए। मुझे कभी कभी लोग बिजनेस में आते हैं, बोलते हैं कि सर मेरे पास एक आदमी आने वाला है, 20,000 की खरीदारी करेगा, मुझे कितना पैसा मिलेगा? मतलब डोंट नेवर हैव दिस थॉट। आप ये सोचो कि आप इसका लाइफ में कितना चेंज कर सकते हैं। और मेरा तो थीम ही है, यू नो, कि सक्सेस इज नॉट व्हाट यू हैव, सक्सेस इज व्हाट अदर्स हैव बिकॉज ऑफ यू। आपके वजह से कितने लोग सक्सेसफुल है, ये मायने करता है कि आप कितने सक्सेसफुल, आपने कितने लोगों को टच किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रादर देन आपके पास क्या है। इट्स नॉट अबाउट योर हाउसेस इन योर कार्स, इट्स अबाउट हाउ मेनी पीपल आर बेटर ऑफ बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग। I feel that attracted people like us to this business, you know. और हम इतने साल से इसी वजह से, क्योंकि it's about changing lives, it's not about just making money. Okay, so just build networks, you know, it's a wonderful thing to build networks. Awesome, Kiran, really very wonderful thought. क्योंकि अकेले के ऊपर आधारित कोई भी आमदनी या कोई प्रॉपर्टी है तो वो उस समय तक है जब तक वो है। लेकिन जो आपने बहुत खूबी से सबको बताया कि नेटवर्क का पावर क्या है, टाइम लिवरेज का अर्थ क्या है, और कल हम बिजनेस में एक समय के बाद में वो आपने कहा ना हाथ से निकल गया बिजनेस, यानी आप नहीं भी कर रहे हैं, आपकी पहुंच नहीं वहां पे, लेकिन बिजनेस आपका वहां पे है। जैसे आपने बड़ी खूबी से बताया कि कई देशों में आप बिजनेस एंटरप्राइज कर रहे हैं। सो दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्क बिजनेस। वेरी नाइस। किरण जी, थोड़ा सा आप दोनों से हम फिर और जानना चाहते हैं कि शुरुआत के दिनों में सबका लगता है कि मेरा प्लैटिनमशिप, मेरा रूबी एक पहला माइलस्टोन सक्सेस का, जहां से एक छोटा ट्रिप, रिकॉग्निशन, पहली पहचान, ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप क्वालिटी उनको मिले। तो प्लैटिनम और रूबी एक पहली पहचान के लिए उनका माइंडसेट क्या होना चाहिए, क्या प्रायोरिटीज होना चाहिए, कैसे उनको अचीव करना चाहिए? जब हम ये बिजनेस में आते हैं तो वो होता है ना सिल्वर जाना है ना। अभी मुझे सिल्वर जाने के लिए 19 महीने लग गए थे, 19 months आई टुक टू गो सिल्वर। और मैं देख रहा था कि अच्छा विश्वास क्यों बढ़ा, क्योंकि लोग तो जा ही रहे थे सिल्वर, मैं नहीं जा रहा था बट लोग जा रहे थे। जैसे मैंने पहले कहा था कि जब हम ये बिजनेस में आए तो हमारा एक डिसाइड हो गया था कि 5 साल हम इसको करेंगे। मैंने देखा बहुत लोग हैं ना ये बिजनेस में आते हैं ना, तो वो लाइक वो टच एंड गो रहता है उनका, कि नहीं थोड़ा करते हैं देखते हैं, यू नो। देखिए आप कोई भी काम शुरू करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट फेलियर्स, तो पहले ये मानसिकता बना लो कि यू विल फेल।
इनिशियल बेसिस में यू विल फेल। जैसे हम साइकिल चलाना सीखे तो हम गिरे ना साइकिल से, या हम स्विमिंग करना सीखे तो नाक मुंह में पानी चला गया, तो इट्स वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल। तो वो यहाँ भी होने वाला है। व्हेन यू कम टू दिस बिजनेस यू आर गोइंग टू फेल इनिशियली। नाउ व्हाई डू यू फेल? बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू डू इट। देखिए हम किसी भी विषय में, जैसे अगर आप मैथ्स में फेल होते हैं तो क्या होता है, आप ज्यादा ट्यूशन करवाते हैं ना बच्चे को। अगर बच्चा मैथ्स में फेल हो गया, क्या ऐसा होता है कि अगर मैथ्स में फेल होगा तो मैथ्स को पढ़ाई मत करो? लेकिन हमने देखा है कि ज्यादातर लोग ये बिजनेस में जब आते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि अगर मुझे फटाफट पैसा मिल गया। सी, इट्स नॉट अ क्विक रिच स्कीम। आपका माइंडसेट सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। यू शुड हैव अ वेरी लॉन्ग टर्म माइंडसेट कि मैं इसको 2 से 5 साल कंसिस्टेंट बेसिस पे करूंगा, ओके, और हफ्ते में कम से कम 20-25 आवर्स में डालूंगा। किसी भी बिजनेस को बिल्ड होने के लिए यू नीड 10,000 आवर्स। एनी बिजनेस, आप कोई भी बिजनेस कितना भी पैसा डाल दो, ओके, ब्रेक इवन आने के लिए 3 से 5 साल लग जाते हैं। एनी बिजनेस आप कितना भी पैसा डाल दो उसमें, इट विल टेक यू अराउंड 3 to 5 years, अंडरस्टैंड दैट। यहाँ तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं की है, यू नो, इट विल टेक टाइम। हाँ, कुछ लोगों की लाइफ में जल्दी हो जाता है वो, इट्स ओके। ओके, जैसे अभी हमारे केस में हम लोग सिल्वर बहुत लेट गए, लेकिन हम लोग एमरल्ड बहुत लोगों से पहले चले गए, ओके, फिर एमरल्ड बहुत लोगों से पहले चले गए, लेकिन डायमंड कुछ लोगों के बाद चले गए। तो इट्स ऑल, यू नो, इट्स अबाउट दैट। तो पहला माइंडसेट आपका होना चाहिए। देखिए हम लोगों को सिखाते हैं कि यू शुड हैव कि पहला गोल आपका होना चाहिए कि 600 पीवी, कि मुझे 600 पीवी कैसे करना है। दिस इज अ बेस कि 600 पीवी कैसे करना है। हाउ विल आई डू अ 600 पॉइंट्स। इसमें 2 चीज होंगे, एक होगा रिटेल वॉल्यूम एंड दूसरा होगा स्ट्रक्चर। आपको 2 चीजों पे ध्यान देना है कि बिल्डिंग अ स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग अ रिटेल वॉल्यूम। उस पर आप एक 600 पीवी पे जाइए, ठीक है। फिर इस 600 पीवी क्लब को कंटिन्यूस रखिए। एवरी मंथ यू गो ब्रांड न्यू 6%, सिंपल। हर महीने आप ब्रांड न्यू 6% जाओ, दैट्स इट। द सेकंड गोल शुड बी रूबी। पहला है 600 पीवी का गोल, गोइंग 600 पीवी एवरी मंथ, ओके। तो प्रीटी मच क्या हो सकता है, आप 2-3 नए लोगों को बिजनेस में ला रहे हो और 200 पॉइंट का रिटेलिंग कर रहे हो। यू ब्रिंगिंग 2 to 3 पीपल न्यू एंड बिल्डिंग अ बिजनेस ऑफ 200 पॉइंट्स एवरी मंथ। यू आर डूइंग इट। कब तक करना है? जब तक आपका अपलाइन आपको रोकता नहीं कि अभी फ्रंट मत डालो, तब तक आप करते रहो। तो फर्स्ट इज 600 पीवी, सेकंड इज योर रूबी वॉल्यूम कि 20,000 पॉइंट्स कैसे पहुंचेंगे, ओके। जब आप 20,000 पॉइंट जाते हो तो आपका अराउंड मोर देन 12 वर्किंग टीम्स होना चाहिए। यू शुड हैव अ मोर देन 12 वर्किंग टीम्स। देखिए वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और इनकम नहीं है तो उसका फायदा क्या है, यू नो। हम लोग क्यों सिल्वर से एमरल्ड फटाफट चले गए? उसका रीजन है कि वी हैड अ वेरी गुड स्ट्रक्चर टू हैव। हम लोग सिल्वर बहुत अच्छे स्ट्रक्चर से गए। इनफैक्ट हम लोग सिल्वर 12,600 पॉइंट से गए। अगर आप देखोगे ना तो इंडिया में 3 to 4% लोग 12,000 के ऊपर के पीवी से सिल्वर जाते हैं। बहुत लोग 10,000 कट टू कट जाते हैं। We never thought of going cut to cut, you know. We always thought of building a huge business. एक बड़ा टर्नओवर होना चाहिए। We never thought about कितना पैसा आएगा। हम लोग हरदम ये सोचते थे कि वॉल्यूम कितना ज्यादा आएगा, ओके। जैसे अनुराग हरदम बोलते हैं, अनुराग अग्रवाल, की वो धंधा है, धंधे में कैसा होता है कि जितना बड़ा धंधा होगा उतना बड़ा इनकम आएगा। आप फोकस मत करो पैसा कितना आ रहा है, आप ये सोचो धंधा कितना बड़ा हो रहा है, ओके। जितना बड़ा बिजनेस होगा और प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, ओके। मैं आपको बता सकता हूँ कि एट प्लैटिनम लेवल आई यूज्ड टू मेक, क्योंकि हम प्रीटी मच आई फील प्लैटिनम जाने से पहले एमरल्ड कॉलेज शुरू हो गई थी हमारी, ओके। तो वी हैड अ वेरी गुड स्ट्रक्चर। तो फोकस ऑन द स्ट्रक्चर। अपने मेंटोर के साथ बैठिए आप कि किस तरह की इसको डिजाइन करना है, ठीक है। अगर आपको बड़ा मकान बनाना है तो पहले ब्लूप्रिंट रेडी होनी चाहिए, ओके, राइट एट द बिगिनिंग। अगर आपका ड्रीम्स अगर क्लियर है, आपके गोल्स अगर क्लियर है, अगर आप स्ट्रक्चर राइट सेटअप करते हो, वो सेटिंग करना बहुत जरूरी है। एंड आई विल टेल यू 3 थिंग्स। 600 point, go 600 PV every month, focus on your Ruby volume and Ruby will take you everywhere, you know, with a proper structure. वो structure बहुत important है। Yes, MP. Yeah, Kiran, that's fantastic. Means आप कोई भी अगर सक्सेस चाहते हैं तो उसकी एक आधार स्तंभ होनी चाहिए, and that's rightly you said at the end, structure important है NP कि be ready for rejections, be ready for failure। ये बिजनेस के लिए टफ लोग लगते हैं। लाइफ में कहीं भी सक्सेसफुल होने के लिए टफ लोग लगता है। Absolutely. हल्के फुल्के लोग कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। Absolutely. Has to have a decision. डायलॉग में मारूंगा, God will not give what you desire, He will always give you what you desire, what you deserve. Absolutely. You become deserving. Yes, you want to say something? Yeah. प्लैटिनम जाने के लिए मैंने ज्यादा तो मेहनत नहीं की थी, लेकिन जब हम एमरल्ड जा रहे थे तो पुलिन जी से बात हुई थी एक बार। तो मैं बोली कितने दिन वो जॉइंट फैमिली में रहने का, हमको हमारे अपलाइन ने कहा था कि जब तक आप एमरल्ड नहीं जाओगे तब तक जॉइंट फैमिली में रहना है, तो ऐसा उन्होंने कहा था। तो मेरे नादान दिमाग, मुझे पता नहीं था कि क्या करना है, किस तरह से एमरल्ड जाना है। तो मैंने उनको कहा था कि फिर एमरल्ड जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो पुलिन जी ने मुझे कहा था कि आपके ग्रुप में
जब हर लेग में आप 10 लोगों को 1000 पीवी पे लेके जाना है, और ऐसे लोग ढूंढो 10 हर लेग में 1000 पीवी करने वाले, या उनका इतना भी ड्रीम होना चाहिए कि कम से कम 1000 पीवी करने वाले 10 लोग चाहिए। हर लेग में 1000 पीवी करने वाले 10 लोग मिलेंगे तो आप एमरल्ड जा सकती है। तो 30 लोगों को ढूंढना है, मुझे उस दिन पता चला था। और किसी को प्लैटिनम जाना है तो आप सिर्फ 1000 पीवी करने वाले 10 लोग ढूंढना है, तो वो सिल्वर शिप और अपनी गोल्ड और प्लैटिनम रूबी वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन उसको लीड करना पड़ेगा, उनके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनको प्लग करना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। ये चीजें करोगे तो आप प्लैटिनम और रूबी जा सकते हैं। Awesome. Very good. बराबर, एकदम नाइस। लेडीज का अगर माइंड में एक बार लेडीज ने ठान लिया तो सब कुछ हो सकता है। Very true. किरण एंड स्नेह, वंडरफुल टॉक रियली। कि एक तो माइंड सक्सेसफुल हो और टफ होना चाहिए, क्योंकि सक्सेस इज नॉट व्हाट यू जस्ट डिजायर, it is what you deserve. Very true. I appreciate Kiran. It's a very good statement, and of course it is very well made point that structure is very important. Without structure people go up and then skid down. So structure is very important. And स्नेह जी आपने भी सही कहा कि अपने जैसे कुछ 10 लोगों को ढूंढ लो जो आपकी तरह ड्रीमर हैं, तो बाकी वो ड्रीमर आपके साथ है और आप हो तो निकल गया। वेरी नाइस, गुड पॉइंट। लास्ट एक इस फंक्शन की समाप्ति के पहले और एक चीज चाहते हैं, जो इस बिजनेस में आने के पहले लोग नहीं जानते, लेकिन जब जैसे आ जाते हैं तो उनके एक दिन में ही सपना जाग जाता है, मुझे भी डायमंड जाना है। जैसा आप आज यहाँ पे किरण, स्नेह देसाई, डायमंड्स, मेगा डायमंड्स बैठे हैं, आज पता नहीं कितने लोगों का ड्रीम आप जगा के जाएंगे कि हमके किरण और स्नेह देसाई हमको डायमंड बनना है। तो ये डायमंड जाने का सफर थोड़ा ट्रीट करिए कि क्या, जैसे मैंने देखा कि हमारे देश में बिजनेस आया, बहुत बड़े डायमंड नहीं फाउंडर काउंसिल मेंबर हैं हरभजन सिंह एंड मोहिंदर ब्राइट जी, जो 9 महीने में ही डायमंडशिप अकम्प्लिश कर गए थे। और आज इसके बाद तो ये हुआ कि कुछ लोग 2-2.5 साल में किए, कुछ लोग 3 साल में किया, कुछ लोग और समय लिया, सबका अपना अपना वीड रहा, हर एक की अपने अवेलेबिलिटी से किया गया। लेकिन अब जैसे एमवे का 25वां साल आगे आ रहा है, इंडिया में उनके 25 साल सिल्वर जुबली दिख रही है, और पूरे देश में इस बात की एक गर्माहट से आ गई कि सिल्वर जुबली में हम कहीं होना चाहिए, उसमें हम पार्टिसिपेट करना चाहिए। एमवे इंडिया 25 इयर्स सिल्वर जुबली। तो क्या आप एक होप, एक सपना जगा सकते हैं कि ये आज हम जो बैठे हैं 20 में हैं, आने वाले 3 साल में, 2-3 साल में कैसे यूं हम डायमंड के लिए अपने आप को पिच कर सकें? एक बिल ब्रिट की सीढ़ी है, हाउ टू गो डायमंड इन 2 years, वो सबने सुन लेनी चाहिए पहले। क्योंकि बिल ब्रिट के जैसे मास्टर नेटवर्कर दुनिया में कोई नहीं था। अगर बिल ब्रिट बोलता है कि 2 साल में डायमंड जा सकता है तो जा सकता है। इनफैक्ट आई वाज इन पुणे लिसनिंग टू योसुके होमोमोटो, जापान से आया था, और ये बंदा इसकी जब जापान में इन्होंने बिजनेस शुरू किया तो ऑलरेडी जापान में 32 साल से एमवे था। एंड दिस पर्सन वेंट क्राउन एम्बेसडर इन 7 years। 22-23 साल की उम्र में बिजनेस शुरू किया, 2 साल में डायमंड गया, और 7 साल में ही बिकेम फाउंडर्स क्राउन एम्बेसडर। क्योंकि अभी इंडिया भी मैच्योर्ड मार्केट है। अगर एनपी सिंह, अगर आप देखेंगे, लोग बोलते हैं कि आप बड़े लकी थे जो आपने 98 में शुरू कर लिया बिजनेस, लेकिन अगर हम देखें 98 और 2020, तो 98 में कोल्हापुर में ऑफिस नहीं था, हमको मुंबई आना पड़ता था, ट्रेनिंग के लिए मुंबई आना पड़ता था, खाली 6 प्रोडक्ट्स थे, ओके, सब बड़े बड़े बॉटल से, तो 6-6 महीने चलते थे। अगर हमने किसी को एलओसी बेच दिया तो पता था 6 महीने वापस से मिलने वाला नहीं है, ओके, या किसी को हमने डिसड्रॉप बेच दिया या किसी को जूम बेच दिया, पता था 6 महीना अभी इसके घर पे जा भी नहीं सकते, ओके, क्योंकि वो खत्म ही नहीं होता था। बड़ा बड़ा बॉटल से, सी स्प्रे की भी बड़ी बॉटल थी, अभी लोगों के घर में तो ग्लास भी नहीं था, ओके। लेकिन आज अगर हम देखें तो 150 प्लॉट्स हैं, ओके, 99% बिजनेस जो है वो डिजिटल है, तो लोगों के घर पे माल पहुंच रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्ट हो गया है, ओके, हर चीज है इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो प्रीटी मच अगर हम देखें तो द थिंग्स हैव चेंज्ड, तो स्पीड ज्यादा बढ़नी चाहिए। इनफैक्ट अभी कोविड में देयर इज अ पर्सन फ्रॉम चेन्नई, वेरी यंग गाय, जिसने सिर्फ 2 महीने में 1,500 लोगों को स्पॉन्सर किया। ही लॉन्च्ड 1,500 पीपल। मैं आपको बताऊं व्हाट इज 1,500 पीपल। एक डायमंड जो है, प्रॉपर डायमंड अगर है ना, तो उनके ग्रुप में 3,500-4 हजार एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे ऑन एन एवरेज। ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, बट हम एवरेज की बात करें 3,500 से 4 हजार डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे। सोचिए 2 महीने में ही हैज बॉट 1,500 पीपल इन द बिजनेस। व्हाई? बिकॉज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। क्योंकि देखिए, अगर मुझे मुंबई बिजनेस करना था या एनपी को कोल्हापुर बिजनेस करना था, मुझे मुंबई जाना पड़ता था,
ओके, मैं यहाँ से जम्मू गया हूँ, मैं यहाँ से हैदराबाद गया हूँ, मैं यहाँ से नांदेड़ जाता था हर महीने, तब हमने बिजनेस बड़ा बिल्ड किया। लेकिन बिकॉज ऑफ डिजिटल जूम, देखिए आज मैं कोल्हापुर में बैठा हूँ, एनपी इज इन मुंबई, आप लोग सब लोग अहमदाबाद में, कहाँ कहाँ बैठे पता नहीं, लेकिन हम लोग एक साथ में बिजनेस कर रहे हैं। तो कितना समय बच रहा है, सोचिए आप, तो जो काम हमने 5-6 साल में किया वो आपको 2 साल में कर लेना चाहिए, क्योंकि you are just sitting home and doing it. We have to travel so many things. एक मीटिंग के लिए मुझे नांदेड़ यहाँ से 14 घंटा ड्राइव करके जाना पड़ता था, लेकिन आप 14 आवर्स में कितना सारा मीटिंग कर सकते हैं, आप पूरा दुनिया भर में लोग मिल सकते हैं। अभी हम लोग ओपन मीटिंग करते थे, हमको पता है कि 100, 200, 150 लोग की ओपन मीटिंग होती थी, अभी 5-5, 10 से 1000 लोगों की ओपन मीटिंग हो पा रही है। Why? Because of the digital technology. इतने सारे प्रोडक्ट से आप बैठ के बिजनेस कर सकते हैं। तो माइंडसेट बना लीजिए, पहले वो बिलबिट की सीढ़ी सुनिए, हाउ टू गो डायमंड इन 2 years, फॉलो दैट। ओके, अगर आप कंसिस्टेंटली 2 साल करते हो, 2-3 साल, 2023 यू कैन सेट अ गोल ऑफ डायमंडशिप, नॉट अ बिग डील, आई कैन टेल यू, इट्स नॉट अ बिग डील। हमारा लेट हो गया क्योंकि एक तो कैसा था पता है, हम लोग एमरल्ड जल्दी चले गए और इतना पैसा मैं एमरल्डशिप में कमा रहा था कि स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, और फिर मैं महाराष्ट्रियन हूँ, शाहू महाराज, हम लोग शाहू महाराज बोलते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा लेजी किस्म के लोग हैं, और पैसा ज्यादा आने लग गया तो सोचे यार एंजॉय करते हैं लाइफ को। मैंने बंगला बना के मैं गार्डन में पानी वानी डालते बैठता था ना, जैसे फिल्मों में वो डालते हैं ना, उत्पल दत्त गार्डनिंग करता है, मैंने भी गार्डनिंग करना शुरू कर दिया था। ओके, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसको फिनिश करो, डायमंड शिप आपका गोल है, 3 years इज प्रीटी मच बिग थिंग, और मैंने एनपी, हम लोग जो पुराने लोग हैं 98 के लोग, ओके, हमने बहुत मुश्किलें झेली, आई कैन टेल यू। तभी कोई रोड नहीं था, जंगल था, और जंगल को काट के हमने रास्ते बनाए। आपके लिए तो 8 लेन का सुपर हाईवे रेडी है, आपको 120 में गाड़ी भगाना है। ओके, हमारा तो ऐसा था कि रोड किधर है ये सिचुएशन थी, आपके लिए तो रोड रेडी है, सुपर हाईवे रेडी है। हमारे टाइम पे यूएसए के एसेट्स आते थे। ओके, तो हर मुश्किल थी। ओके, हम लोग जब किसी को लाते थे बिजनेस में, तो हम लोग मुंबई से किट उठा के कोल्हापुर लेके आते थे, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। बट आज सब कुछ ईजी है, तो हमको अगर ज्यादा समय लगा है, आई फील आप लोग बहुत ज्यादा फास्ट कर सकते हैं इसको। और आप लोग खाली वो ड्रीम रखिए कि होगा, सी डू द राइट सेल्फ टॉक, आप राइट सेल्फ टॉक करना शुरू कीजिए। ओके, और आप देखेंगे 2023 में ऐसे बहुत लोग होंगे जो 2 या 3 साल में डायमंड गए होंगे। अभी सवाल ये है कि आप किसी और की स्टोरी सुनोगे या कोई आपकी स्टोरी बता रहा होगा, ये आपको डिसाइड करना है आज। इधर यू आर लिसनिंग टू समवन स्टोरी कि 2-3 साल में डायमंड चला गया, या somebody is talking about you कि this guy went diamond in 2 to 3 years. Hope it is you. Hope you make that decision. Absolutely. स्नेहल जी, जाते जाते एक मैसेज आपका भी सुनना चाहूंगा कि 2 से 3 साल में महिलाएं अपने हस्बैंड को, भाई को, पिताजी को, है ना, किसी को सपोर्ट किस तरह से करना चाहिए, कि 2-3 साल का ही सफर होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं, क्योंकि सिल्वर जुबली हमको पूरे देश भर में बड़े जोश गर्मजोशी के साथ मनाना है। ड्रीम तो दोनों का रहता है ना, फैमिली ड्रीम होता है, जब लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल करने से ये कुछ दिन काम करना बहुत जरूरी है, इसीलिए थोड़ा प्रायोरिटी देना चाहिए बिजनेस के लिए। हर कोई ये रूटीन लाइफ में लोग एंगेज होते रहते हैं दिन रात, मतलब कोई भी फंक्शन मिस नहीं करना चाहते लोग, या कोई घर का शेड्यूल मिस नहीं करना चाहते या चेंज नहीं करना चाहते लोग। तो थोड़ा सा शेड्यूल में थोड़ा सा आप चेंज करोगी या थोड़ा सा अपने बिजनेस को प्रायोरिटी दोगी तो हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब सोचते हैं तो कर देते हैं लोग। और जब लेडीज का सोच बहुत बड़ा स्ट्रांग डिसीजन होता है, क्योंकि जब लेडीज ने किसी भी चीज के लिए डिमांड करती है, या अपने बेटे को या अपने हस्बैंड को मोटिवेट करना चाहती है, या वो डायमंड लेके जाना चाहती है, तो खुद को भी कुछ जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी उनको, क्योंकि हमने हर चीज वो आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए हमने भी कुछ काम करना पड़ेगा, जो भी करना चाहिए उसमें, जो लेडीज के साथ दोस्ती करना है, या प्रोडक्ट सेल करना है, या प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना है, या प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए लोगों को इन्फॉर्म करना है, प्रमोशन करना है, और लोगों को ये बिजनेस में जब बिजनेस मीटिंग में प्लग करना है, ये सब लेडीज का काम बहुत सिंपल है। आजकल कोई भी लेडीज इतनी अनपढ़ नहीं रही कि उसको ये अपना या डिजिटल कोई भी काम करने के लिए, या फोन, व्हाट्सएप, ये सब समझना नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। कोई हर एक लेडीज ये समझ जाती है, और उसमें से हम दुनिया भर ये बिजनेस कर सकते हैं। और कितना मतलब ब्रिज सिस्टम और एमवे आपको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, कभी कभी थोड़ा सा ये कोविड की वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है डिलीवरी जाने में या आने में, और तो उसमें थोड़ा सा मतलब उसके ऊपर फोकस करने के बजाय हम बिजनेस किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं
उसमें से मार्क कैसे निकल सकते हैं। जब हमको बॉम्बे जाना है, बहुत सारे रास्ते में स्पीड ब्रेकर आएंगे, खड्डे आएंगे, लेकिन हमको जाना ही है, पहुंचना है, तो हम किसी भी तरह से जाते हैं और जाने की जरूरत होती है तो हम किसी भी तरह से मार्ग निकालते हैं। तो जब भी हमको जाना है, डायमंड जाना है, तो लोग किसी तरह से डिसीजन लेके वो ड्रीम फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। तो उसका बहुत बड़ा काम लेडीज का होता है वो रोल, तो उन्होंने करना है। या आवाज सुनील। हाँ सर, शायद उनका थोड़ा ओहो, इंटरनेट स्लो हुआ है। इंटरनेट ब्लॉक हुआ है। बहुत ही सुंदर बातें चल रही थी और ऐसा लगता नहीं कि मीटिंग एंजॉय कर सकता है, पूरा लाइफ एंजॉय कर सकता है। मैं भी जाती थी, लेकिन उधर का बिजनेस बढ़ाई। जहाँ भी जाती हूँ मैं, सगे सवेरे के घर शादी के लिए जाती हूँ, किसी पार्टी के लिए जाती हूँ, मजबूरन किसी रिलेटिव्स के घर में कुछ फंक्शन के लिए जाना ही पड़ता है, तो उसमें से मैं कुछ लेके आती हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर या प्रोस्पेक्ट, और उसके साथ मैं दोस्ती करके वो लिस्ट में ऐड करती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम कहीं भी गए तो टाइम वेस्ट करते हैं, तो हर जहां भी जाते हैं तो हमारा एंटीना खड़ा रहता है कि ये बिजनेस के लायक है या नहीं। तो ऐसे लोगों से हम ढूंढते हैं, उनके साथ दोस्ती करते हैं। कल भी मैं गई थी एक जगह, तो वहां से भी कुछ लोगों की मैंने लिस्ट बनाई और वो लिस्ट में ऐड किया। तो लिस्ट बढ़ाना चाहिए, ऐसे नहीं कि वो स्ट्रेंजर लोग बहुत सारे दुनिया में, रिलेटिव्स ये बिजनेस में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे तो रिलेटिव्स ये बिजनेस में है, किरण जी के ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्ट्रेंजर है, रिलेटिव्स कम है। तो बिजनेस करना है तो स्ट्रेंजर पे ज्यादा हम फोकस कर सकते हैं और लोग हमारे ऊपर ज्यादा विश्वास करेंगे, क्योंकि घर के लोग जज करेंगे, बाहर के लोग विश्वास करेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं, तो हम ये लोगों के साथ बिजनेस कर सकते हैं। तो ऑनेस्टली ये बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि हम फंसा रहे नहीं लोगों को, मनी बैक गारंटी है, प्रोडक्ट अच्छे है, तो बिजनेस आप कर सकते हैं और डायमंड जा सकते हैं। बहुत सही बताया कि लेडीज के लिए कि टेक ओनरशिप ना, हम अगर जैसे अपना फैमिली की हम ओनरशिप लेते हैं, मेरा अपना, तो हम उसके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हैं। और प्रायोरिटाइजेशन बहुत जरूरी है, फोकस बहुत जरूरी है। और देखिए बहुत छोटी छोटी टिप्स दी कि आप कहीं भी जाइए तो आप हमेशा, हमको बिजनेस के अंदर ही रहना है, हम बिजनेस में, बिजनेस हमारे अंदर, तो आप बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू स्नेहल, थैंक यू। बहुत अच्छी बातें सीखने का दिल हुआ। किरण जी, ऐसा लगता नहीं कि मीटिंग कहीं बोलते हैं ना, यू शुड नॉट बी इन एमवे, एमवे शुड बी इन यू। या दैट्स ग्रेट सेगमेंट, पंच लाइन। ये मीटिंग खत्म नहीं करना चाहिए मुझे लगता है किरण, लेकिन मजबूरी है कहीं पे, राइट। एंड रियली मैं बहुत खुश हूँ आज आपको दोनों को देख के, सुन के। किरण मेरे हमेशा फेवरेट स्पीकर में से एक थे, हमेशा उनके बहुत सारे लेकर रिकॉर्डेड किए गए। अभी बहुत फेवरेट स्पीकर है विनीता जी, तो बहुत ही अच्छी स्पीकर है, मुझे, हम बहुत बार सुनते हैं आपकी सीडी। लेकिन आज मैं जानता हूँ कि जो लोग आज इस बिजनेस के बारे में जानकारी लिए हैं, उनकी जिंदगी में इतना सुनहरा चैप्टर, एक नया इतिहास, एक पन्ना बदलेगा कि हमेशा वो स्नेह और किरण जी को धन्यवाद देंगे। और हम भी आज इस मंच से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आप, मैं जानता हूँ आपकी कितनी व्यस्तता रहती है हमेशा, और उसके बावजूद एक ऐड करना चाहता हूँ मैं, एनपी जी, एक ऐड करना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। जी प्लीज। मैं अहमदाबाद बहुत बार आया हूँ, और एक मैं बता सकता हूँ कि जब से बिजनेस में आया हूँ और अहमदाबाद आया हूँ, मुझे कभी नहीं लगा कि मैं कोई नए शहर में आता हूँ, कि वहाँ पे सत्यन इंजीनियर होते हैं, उनकी वाइफ होती हैं, बड़ौदा जाएंगे तो भद्रेश भाई होते हैं, घनश्याम पटेल होते हैं। आज ऐसा कोई भी शहर नहीं इंडिया में कि वहाँ जाएंगे, ओके, जैसा अभी सुनील सूरती जी से दोस्ती हो गई है ना, तो कभी जाके खुद, या महेंद्र सिंह है, महेंद्र सिंह झाला जी हैं, तो कभी भी अहमदाबाद आते हैं ना, तो ऐसा नहीं लगता है कि कहीं दूसरे गांव में आ गए, ऐसा लगता है अपना ही गांव है ना, बिकॉज ये सब लोग टेक केयर कर लेते हैं, उठा के लेके जाएंगे, यहाँ लेके जाएंगे, वहां लेके जाएंगे, घर पे आके खाना खिलाएंगे, कुल्फी खिलाएंगे, यू नो। अभी साबरमती का आश्रम भी महेंद्र सिंह झाला लेके गया था, और घनश्याम ने तो इतना घुमाया पाटन में, यहाँ वहाँ, सन टेम्पल, घनश्याम और हेतल हमारे साथ में थे, इतना घुमाया, योशित भी थे। तो ऐसा लगता है कि इट्स लाइक अ फैमिली, यू नो। इतने अच्छे दोस्त, इतनी अच्छी फैमिली और कहाँ मिल सकती है। ओके, या सत्यन, मनीषा ने कुल्फी खिलाया, खाने, ओके। महेंद्र सिंह ने हमको नमक का थैली दिया था, 6 महीना नमक खा रहे थे हम लोग उनके।
वो डायलॉग नहीं मारा था, अच्छा है कि तूने हमारा नमक खाया है। बट ये भी एक बेनिफिट है इस बिजनेस का कि एक नेटवर्क है, ठीक है पैसा कमा रहे वो अलग बात है, लेकिन एक फ्रेंडशिप यू नो, वो जो प्यार है ना वो और कहीं नहीं मिल सकता जो यहाँ मिलता है। घनश्याम 4 दिन मेरे साथ में था, घनश्याम एंड हेतल, हम लोग पाटन में गए थे, महसाणा किया था, ओके हाँ बहुत जगह उनके साथ में हम लोग घूमे हैं। इट वाज वंडरफुल टाइम स्पेंट विद देम। ये सब बिजनेस के Especially I would- इंटेंजिबल्स yeah. है, इंटेंजिबल चीजें हम लोग दिखा सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें हम लोग ये महसूस कर सकते हैं। बेस्ट हाँ इसका वैल्यू नहीं कर सकते हम, इंटेंजिबल्स। It's true. इंटेंजिबल्स बहुत है। या सो यहाँ पे मीटिंग की अब आखिरी पल में सिर्फ धन्यवाद देना चाहते हैं किरण स्नेह जी को, और Yeah, we also thank you for inviting us. को हम सब भी धन्यवाद देंगे, सुनील सुरती और वहाँ की सारी लीडरशिप, प्लैटिनम्स, सफायर्स, एमरल्ड्स, फाउंडर एमरल्ड्स एंड ऑल डायमंड्स अहमदाबाद टीम के, कि उन्होंने किरण जी और स्नेह जी का समय किस तरह से लाया है, आप नहीं जानते ले लाया है, तो बहुत अच्छा किया है। और इसके साथ मैं डिजिटल स्क्रीन पे आपका धन्यवाद देता हूँ। Thank you. Good night, dear friends. Over Bye. to Sunil Surti and their team host. Signing off.